मैं समझती हूँ कि इंसान को ना कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ नहीं हैं। और वो तो एक काम करने वाली खातून थी, ठीक है ना, ज़िंदगी में होता है। और मुझे लगता है उनका जो हल्का है बाप था, जो उनको बड़ा जी सुपरस्टार, तो ये वो आज भी उनको बड़े तगमे याद करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, ठीक है ना। इस वक्त हमारे मुल्क का बड़ा नाम है रूही बानो का जो किया जाता था। यार आप लोगों ने उसको बिल्कुल ही पागल बन के, वो तो पागल खाने में पहुंच गई बेचारी, ठीक है ना। ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। अगर आप किसी इंसान को कोई तवज्जो दी जाए, एक बंदा सड़ रहा है, मर रहा है, अपने घर में पड़ा हुआ है, मरने दो। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी, मैं समझती हूँ उनकी भी ये खामी थी। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप तौबा, मैं नहीं कहती कि पता नहीं उनका की ज़िंदगी का क्या था, कि जब आप अल्लाह से दूर हो जाए ना तो आप डूबने लग जाते हैं। जब आप अल्लाह का सहारा पकड़ लेते हैं ना, तो आप जितनी मर्ज़ी खाइयाँ आए, जितनी मर्ज़ी मुसीबतें आए, आप ठीक ही रहते हैं। अल्लाह ताला आपको बचा लेते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या था, लेकिन उनको मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ होगा, मेरा ख्याल है। वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून, एक खूबसूरत खातून थी और परफॉर्मर भी थी। मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि उनको मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, बहुत सारे लोगों का। जी शाइस्ता साहिबा, आप और अस्मा आबाद बहुत साथ साथ नज़र आती हैं। वो बड़ी शौक और शरारती हैं और आप बड़ी संजीदा। आप दोनों की कैसे बनती है? बहुत बनती है जी, बहुत ज़्यादा बनती है। आप यकीन कीजिए कि हमारा जब वो यहाँ लाहौर में होती है ना, तो हमारी अक्सर फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही होती। हाँ ऐसा है, लेकिन फिर भी हमारी बहुत बनती है, क्योंकि एक होती है अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में। बचपन की आप बता रही थी ना दोस्त? हाँ, बचपन की दोस्ती है। फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर बात में, दुख सुख में भी साथ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं होती कि आपकी शख्सियत डिफरेंट है। जी। अब एक ही शख्सियत के लोग अगर फ्रेंड्स बन जाएं तो क्या मज़ा। आपको मैंने कहा बहुत खुश रखती होंगी वो। हाँ माशाल्लाह, बोलती सिर्फ वही है, मैं सिर्फ सुनती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो मैं भी थोड़ा बहुत बोलती हूँ। अस्मा साहब ने आपको बोलना सिखा दिया है। बोलती वही है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत उसने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ, यानी कि हिम्मत की है, कैंसर से भी लड़ी है और ज़िंदगी में उसने बड़ा ये तगोदो की है। माशाल्लाह वो बड़ी दिलेर है, फाइटर है। हाँ बहुत दिलेर है। बहुत सारी तालीम है अस्मा के लिए, बहुत ही कमाल की कॉलीग हैं और आर्टिस्ट हैं। जी शाइस्ता साहिबा, आपका अपने वक्त में क्रश कौन रहा है? मैं। बाकी तो सब क्रैश है। कौन सा ऐसा काम है टेलीविज़न का या थिएटर का जो आप सोचती हो कि काश ये मैंने न किया होता था? थिएटर का इस तो बेहतर सी मैं ब्याह कर लेंदी। हाँ, एक दो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे उनमें दिल नहीं कर रहा होता कि आप काम करें, तो लेकिन करना है, पैसे हैं चाहिए, अब ज़रूरत है। मैं अब छोड़ें, बस पैसे बताएं कितने देने हैं, काम कराओ, जो कैरेक्टर माँ बनाना माँ बनाओ, जो मर्जी करो। कभी ऐसा हुआ कि ये बाज़-औक़ात ये बहुत सारे फनकार गिला करते हैं कि भी पैसे वैसे कुछ खा पी जाते हैं, सब नहीं कभी कभार, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तो आप तो इतनी शायर हैं, आप तो कहती भी नहीं होंगी। बड़े लोगों ने खाए हैं, लेकिन मेरे ज़्यादातर लाहौर में खाए हैं सबने। कराची में किसी ने नहीं। इसीलिए आपने कहा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगी। छोड़ जाऊंगी। लाहौर में वाकई माशाल्लाह साढ़े शेर दे बच्चे उन्होंने अलानिया खाते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरहले में। आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों और बहुत सारे कर्जे के साथ जो लोगों ने आप देख रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे सबको। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शाइस्ता साहिबा, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस।
कैथारसिस की गिल्ट चले दोनों ही। कैथारसिस जी बड़े हैं इंसान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गिल्ट पे भी आ जाएंगे। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ऐसी ख़ास महरूमी तो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। हाँ, एक अपनी माँ का ज़रूर रहा है, या माँ बाप का एक ऐसा वजूद होता है इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत, जिसकी कमी महसूस होती है इंसान को। माँ बाप, मैं बाप का भी नाम लूँगी और माँ का भी। बाप का मैंने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, वो जल्दी चले गए थे दुनिया से। आपकी क्या उम्र थी जब आपके वालिद साहब नहीं रहे? कोई इतना ज़्यादा नहीं मुझे बहुत छोटी थी हाँ आप? जी। अच्छा। तो दूसरा ये कि जो माँ है, माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे आपकी बात से अंदाजा हो रहा है कि आपकी वालिदा हयात नहीं है। नहीं, मेरी वालिदा बहुत साल पहले चली गई और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से कभी माँ को अच्छी तरह खाना बना के नहीं खिलाया। फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि अपने माँ बाप को आप कभी ये मत कहें कि अब आप बड़े हो गए हैं तो उनको जीने का हक नहीं है। अब मैं इस एज में पहुंची, मैं दूसरी औरतों को देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने अपने आप को रखा, या जिनके बच्चे ख्याल करते हैं अपने माँ बाप का, बड़ी खुशी होती है। तो ये होना चाहिए कि मैं आज सोचती हूँ मेरी माँ होती, मैं हमेशा काम में बिजी रही ना, बहुत माँ को कम काम मैंने वक्त दिया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकी क्योंकि कभी इधर काम पे जा रही हूँ, कभी उधर काम पे जा रही हूँ। तो अब मुझे एहसास होता है कि हाय मेरी माँ होती तो मैं उनको अपने हाथों से बना बना के खाने खिलाती। मैं अपनी माँ को सारे फैशन करवाती, सारे फैशन करवाती। मेरी माँ बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी, बड़ी लाइव थी, लेकिन बस ज़िंदगी इंसान को बड़ा कुछ पलट देती है। तो इस बात का मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। और मैंने अपनी माँ को खुशी भी नहीं दी, वो यही शादी वाली। हाँ, उनकी ख्वाहिश होगी। जी जी, बल्कि शायद बहुत कहती हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल, हर माँ की होती है, हर माँ बाप की होती है। लेकिन वो मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं सोचती थी कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो इनका ख्याल कौन करेगा। ओहो, ये भी था। तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो वक्त का पता ही नहीं आपकी चलता। शादी न करने की बहुत सारी, जैसे आपने कहा, रीजंस होते हैं, उनमें से एक वजह ये भी थी। अच्छा, ये भी थी। तो एक तरह से उसके बाद सेक्रीफाइस किया आपने अपनी वालिदा की वजह से। हाँ, बस था, ज़िंदगी ने बहुत सारे सेक्रीफाइस करवा दिए। बस इसी तरह पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। ये जो आपने बात की ना, मुझे, आप तो बेटी हैं अपनी वालिदा की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है, वो, उनकी वालिदा की काफ़ी एज थी। अब एज एक डिफरेंट चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा उम्र, ज़ईफ़ी, बुढ़ापा, कुछ नहीं कह रहा मैं। अच्छी खासी उनकी एज थी और वो उनके लिए खुद वो लेके आता था नेल पॉलिश और लिपस्टिक और अपने हाथ से उनको नेल पॉलिश कितना अच्छा है। मैं कहती हूँ अपने माँ बाप को सजाए, उनको बनाए, सजाता था, बहुत उनको वो करता कपड़े अच्छे बना। उनको मत कहें कि अब इनकी एज हो गई है तो इनको जीने का कोई हक यस, नहीं। यस।